जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग मी एंड आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ उनका बहुत हेल्दी रिलेशनशिप हो और वो अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं? कितने पेरेंट्स हैं? ये कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरा ख़्याल है हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट हो। और ये रिलेशनशिप जिसकी हम बात करते हैं कि जी हमारा रिलेशनशिप नहीं है बच्चे के साथ, तो ज़रा सोचें कुछ साल पहले अगर हम जाएं जब वो बॉर्न हुआ था और आपके साथ अटैच था, बिल्कुल जो आप करते थे वो करता था, आपको इमिटेट करता था, आपकी तरह चलना, आपकी तरह बात करना, आपकी तरह हंसना, इस हद तक ये बॉन्ड इस मज़बूत था आपके साथ बच्चों का कि हर तरह से वो आपको इमिटेट कर रहा था। तो ये ताल्लुक़ टूटा कब? कभी सोचा है आप लोगों ने कि ये रिलेशनशिप और ये बॉन्ड कब टूट गया कि जिसको अब दोबारा जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई है? और बच्चे एक लेवल पे जाके हेजिटेट क्यों हो रहे हैं अपनी बात कहने से? इसकी बहुत बड़ी वजह, यानी इसके अगर हम रीज़न्स बहुत ही, मैं ये टॉपिक ऐसा है नहीं कि इसको मैं दरिया को कूज़े में समा दूँ, लेकिन बहरहाल इसकी कुछ मेजर कॉजेज़ हैं जिसको मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, हर लम्हा कंपेयर कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं, नॉन वर्बली कर रहे हैं, अपने एक्शन से कर रहे हैं, दूसरे बच्चों की तारीफ़ करके अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि बच्चा आपकी कंपनी में बैठना छोड़ देता है। उसको पता है कि मैं ये जो दो लोग हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा एडमायर करता है, वो उनसे चाहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस अपने पेरेंट्स से मिले, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। वो जाके जब पेरेंट्स के पास बैठता है तो पेरेंट्स जो हैं वो किसी और की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारे बच्चे में जो जो स्किल्स हैं या जो जो एबिलिटीज़ हैं, हम उनको उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे और दूसरे लोगों की जो एबिलिटीज़ हैं उनको देख रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है। तो जिस तरह आपका बच्चा है उसको उसी तरह से एक्सेप्टेंस दें, द वे ही इज़। अदरवाइज़ वो जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं यहीं से क्रैक आना शुरू हो जाता है। दूसरी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि कॉन्फिडेंस सब देखना चाहते हैं अपने बच्चों में। उसका वन वर्ड सलूशन है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कोई नहीं देना चाहता अपने बच्चे को। आज आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, उसका सेल्फ़ इस्टीम भी हाई होगा और वो उस लेवल पे जाके अपने आप को देखेगा जिस लेवल पे उसके माँ बाप उसको देख रहे हैं। एक इज़्ज़तदार और एक रिस्पेक्टफुल जो इंसान है, जो एक कामयाब इंसान है, उसको दुनिया किस तरह से रिस्पेक्ट देती है, वो रिस्पेक्ट आप आज अपने बच्चे को देना शुरू कर दें, वो आपको उतना ही बड़ा इंसान बन के दिखा देगा। अब दुनिया उन लोगों से किस तरह बात करती है, आइए बैठिए तशरीफ़ रखिए, इसी तरह से बात करती है ना। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से अपने बच्चों से बात की है? आओ बेटा आओ हमारे साथ बैठो। ये चीज़ हम ये रिस्पेक्ट नहीं देते। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं से शेक होना शुरू हो जाता है। दूसरी बहुत बड़ी वजह इसकी होती है कि हम बच्चे को ओवर फैसिलिटेट करते हैं। टीन एज में आया बच्चा, 15 से 20 साल वाली उसकी जो एज है, ही कैन वॉक टू गो टू द ट्यूशन्स। वो जाने लगा, धूप है, रुको बेटा तुम कहाँ गर्मी में जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ट्यूशन सेंटर देख रहे हैं तो एयर कंडीशन क्लासेस होनी चाहिए। भाई वो पैदल चला जाएगा, इट्स ओके, 10 मिनट की वॉक है। उसको इतना फैसिलिटेट और इस हद तक बरात फराहम कर देते हैं कि कोई काम इवन उसके लिए आप उठ के कर देते हैं। क्यों? क्या वो नहीं कर सकता था? नतीजा क्या होता है कि बच्चा का कॉन्फिडेंस वहाँ से शेक हुआ कि शायद ये काम मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने उठ के ये काम कर दिया। तो वो अपने आप को वहीं से इन्फीरियर समझना शुरू कर देता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसको प्लीज़ आप लोग अपने पास नोट डाउन करें कि हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस क्यों शेक होते जा रहे हैं।
रिलेशनशिप कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह एक तो कंपैरिजन मैंने आपको बताया, दूसरा एक और बहुत बड़ी वजह है और वो ये कि घर में बातचीत का माहौल नहीं है। होमवर्क हो गया, एग्ज़ाम में कितने दिन रह गए, नंबर कितने आए तुम्हारे, कारी साहब से पढ़ लिया, बैग तैयार हो गया, खाना खा लिया, ये बातें हो रही हैं बस एक टीनेजर से। आपको मैं बताऊं कि जो ये 15 से 20 साल वाले जो बच्चे हैं ये ओवर स्मार्ट होते हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा मॉडर्न हैं, हम फिर भी ऑब्सलीट हो चुके हैं। जो बच्चे हैं वो बहुत सी चीज़ें, मेरा बेटा बैठा हुआ है, ही इज़ एन एडल्ट एज माशाल्लाह, बट इसके मैं अगर बात करूं तो ये मुझसे जो बातें करता है वो मेरे सर से गुज़र रही होती हैं। मैं कहती हूँ यार ये किस ज़माने की बातें कर रहा है और मैं तो बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुकी हूँ। एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं घर में, जो कि वीक में 3 दफ़ा तो लाजमी होना चाहिए इफ़ यू आर अ वेरी बिज़ी पर्सन। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे इसको अरेंज करें कि घर के तमाम अफराद बैठें। इस लेवल के, इस एज लेवल के जो बच्चे हैं 13 till 20, they can talk about politics, they can talk about the family politics। अगर आपकी किसी अपने सिबलिंग से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप अपने बच्चे से डिस्कस करें। आपके ऑफिस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या कोई चैलेंजेस हैं, बच्चे से बात करें। इसके अलावा आप जो फ़िज़िकल रिलेशन होते हैं विद लिमिटेशंस, हस्बैंड वाइफ के सेक्सुअल रिलेशंस, उसके ऊपर आप बच्चे से बात करें। ये सब चीज़ें कौन बताएगा बच्चे को? आपको कोई बुरा क्यों लगता है, आपको कोई अच्छा क्यों लगता है, इससे इंसानों की पहचान होगी। आपने लास्ट इलेक्शन में वोट किसको दिया था, ये बताएं, ताकि बच्चे को अच्छे और बुरे की, सही और गलत की पहचान हो। ये आप कराने वाले, ये आप नहीं कराएंगे। बिलीव मी, बच्चा बाहर से अगर सीखेगा तो एक नेगेटिव वे में सीखेगा। आप बताएंगे, आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्वर्सेशन, रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन, हेल्दी कॉन्वर्सेशन का अरेंजमेंट घर पे करें। ये सबसे कोर एक चीज़ है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की।